एंटी अमेबिक ड्रग है ना, एंटी अमेबिक ड्रग्स है ना। अमेबिसिस क्या होता है? अमेबिसिस या इसको हम डिसेंट्री भी कहते हैं। अमेबिसिस में क्या होता है, हमारे इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो जाता है। इंटेस्टाइन के अंदर एक इन्फेक्शन हो गया, किसका इन्फेक्शन हो गया? तो एंट अमीबा हिस्टोरिका का इन्फेक्शन हो जाता है। एंट अमीबा हिस्टोरिका, एंट अमीबा हिस्टोरिका एक प्रोटोजोआ है, एक पैरासाइट है। इसका इन्फेक्शन हो जाता है हमारे हाथों के अंदर, जिसमें क्या होता है, डायरिया होने लगता है। वाटरी डायरिया है, बहुत ज़्यादा पानी जाएगा बॉडी से, डिहाइड्रेशन हो जाएगा इसमें, ठीक है। और खास करके रेनी सीजन या बारिश के टाइम में जब हम पानी पीते बाहर का, तो उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। उसको बोलते हैं अमेबेसिस। अमेबेसिस एक इन्फेक्शन है, काहे का इन्फेक्शन? ये इंटेस्टाइनल आंतों का इन्फेक्शन है, ठीक है। अब ये इन्फेक्शन होता क्या है, तो आंतों के अंदर एंट अमीबा हिस्टोरिका का जो पैरासाइट है ये मल्टीप्लाई होता है इंटेस्टाइन के वॉल में, जिसके कारण क्या होता है, डायरिया हो जाता है। इसको ट्रीट करने वाले जो ड्रग होते हैं उनको हम एंटी अमेबिक ड्रग कहते हैं। ड्रग विच आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ अमेबिसिस नोन एज एंटी अमेबिक ड्रग। अब लाइफ साइकिल ऑफ अमीबा, एंट अमीबा हिस्टोरिका का लाइफ साइकिल क्या होता है? जैसे हमने मलेरिया का लाइफ साइकिल देखा था कि जब कोई इन्फेक्टेड मॉस्किटो किसी पर्सन को बाइट करता है तो वो स्पोरोजेट बॉडी में छोड़ देता है, फिर लीवर में, फिर आरबीसी मल्टीप्लाई होता है, वैसा ऐसा होता है। ऐसे इसका भी कोई लाइफ साइकिल है। क्या है लाइफ साइकिल इसका? ध्यान से सुनना है इसको थोड़ा सा। लाइफ साइकिल ऑफ एंट अमीबा हिस्टोरिका, ठीक है। अब जब भी किसी को एंट अमीबा हिस्टोरिका का इन्फेक्शन होता है, और बारिश के टाइम में ही क्यों होता है, ये भी आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि बारिश के टाइम में जब हम पानी पीते हैं तो उसके अंदर जो एंट अमीबा हिस्टोरिका होता है वो सिस्ट के फॉर्म में हमारी बॉडी में जाता है, सिस्ट, ठीक है। ये गया हमारी बॉडी में, एंड कहाँ चले जाता है? रीच टू स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत के अंदर गया। ये जो सिस्ट होता है ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ट्रोपोजाइट में। अब ये कन्वर्ट हो गया किसमें? वेजिटेटिव फॉर्म बोलता है, ट्रोपोजाइट के अंदर कन्वर्ट हो गया। और ये ट्रोपोजाइट जो होते हैं ये हमारे कोलोनिक म्यूकोजल सरफेस, ये बड़ी आंत की जो ये सरफेस है इसके अंदर, या बड़ी आंत की वाल के अंदर क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। इसके बाद यहाँ से कहाँ चले जाता है? तो लीवर, लंग्स वगैरह दूसरी जगह भी जा सकता है। 2-3 वर्ड पे ध्यान देना। गया किसे? सिस्ट के फॉर्म में। सिस्ट इसका इनएक्टिव या डोरमेंट फॉर्म बोल सकते हैं हम, ठीक। एक्टिव फॉर्म क्या कहलाएगा? तो ट्रोपोजाइट कहलाएगा। तो सिस्ट के फॉर्म में बॉडी में गया, फिर इंटेस्टाइन के अंदर जाकर ये ट्रोपोजाइट में कन्वर्ट हुआ, फिर वो मल्टीप्लाई हुआ कहाँ पर? इंटेस्टाइन की वाल्व में। और यहाँ से इन्वेड हो जाए या स्प्रेड हो गया, कहाँ फैल गया वो? लीवर के अंदर, लंग्स के अंदर, वहां फैल सकता है। तो 2 जगह इन्फेक्शन होता है। वर्ड पे ध्यान देना, इंटेस्टाइन के अंदर भी मल्टीप्लाई होता है, इसके बाद लीवर को भी इन्फेक्ट कर सकता है। तो लीवर, इंटेस्टाइन और लीवर, तो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन को हम इंटेस्टाइनल बोल दे, और इंटेस्टाइन के अलावा तो उसको हम एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल कह सकते हैं। तो 2 जगह है ना। तो जो इसकी जो बेसिक साइट है, जो सबसे ज्यादा मल्टीप्लाई होता है उसको हम बोलते हैं इंटेस्टाइन। इसके अलावा कहाँ पर? तो ये लीवर, लंग्स वगैरह बाकी जगह भी जा सकता है और हमको इन्फेक्ट करेगा। तो प्राइमरी सिम्टम्स क्या है? तो इंटेस्टाइन के अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो डायरिया हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला, ये जो पेशेंट ये यदि डेफिकेट करता है तो वो क्या होता है? सिस्ट और ट्रोपोजाइट दोनों बाहर आते हैं। ट्रोपोजाइट जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बाकी सिस्ट जो होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में पड़े रहते हैं। ये घूम फिर के बारिश में कहीं हमारे घर में गंदे पानी में आ जाते हैं, हम उसको पीते हैं, अगेन हमको इन्फेक्शन हो जाता है। तो रेनी सीजन में बारिश में ही सबसे ज्यादा लोगों को ये एंट अमीबा हिस्टोरिका का या गंदा पानी पीने से ना, फूड जिसको हमने अच्छे से वॉश नहीं किया उसके कारण इस टाइप का इन्फेक्शन होता है। ये हो गया इसका लाइफ साइकिल। अब इसके ट्रीटमेंट में जो ड्रग दी जाती है उसको बोलते हैं हम एंटी अमेबिक ड्रग्स, एंटी अमेबिक ड्रग्स, ठीक है। तो क्या क्या दे सकते हैं हम इसमें? तो फॉर बोथ, है ना, इस पे ध्यान देना, ड्रग्स के ऊपर जाना। फॉर बोथ, फॉर बोथ का मतलब ध्यान देना इंटेस्टाइन और एक्स्ट्रा इंटेस्टाइन दोनों के लिए जो असर करे उसको हम बोलते हैं बोथ। बोथ वर्ड याद कर लो तो ज्यादा आसानी से समझ में आएगा आपको। तो इसमें हम देंगे क्या? मोस्ट, इसको शॉर्टकट याद रखना तो मोस्ट टिनिडाजोल याद करना, मोस्ट टिनिडाजोल। ऐसी दवाइयाँ जो इंटेस्टाइन के इन्फेक्शन को भी ठीक कर देगी और इंटेस्टाइन के अलावा कहाँ पर? लीवर के अंदर इन्फेक्शन हो गया उसको भी ठीक कर देगी, ठीक है। इसको हम टिश्यू अमीबोसाइड भी कह सकते हैं, ठीक है। आप बोथ के लिए बात करते हैं ना, या टिश्यू अमीबोसाइड्स, टिश्यू अमीबोसाइड्स,
जो दोनों जगह काम कर रही है, ठीक है। तो मोस्ट निडाजोल, मोस्ट टिनिडाजोल, मोस्ट मतलब मेट्रोनिडाजोल है ना, ओ फॉर ऑर्निडाजोल, टी फॉर टिनिडाजोल और एस फॉर सिक्निडाजोल, MOST मोस्ट करके या तो मोस्ट निडाजोल। इसके अलावा इमेटिन और डिहाइड्रोइमेटिन भी दिए जाते हैं। ये इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन ठीक करता है। आपने मेट्रोजील वगैरह का नाम सुना होगा, बारिश के टाइम में सबसे ज्यादा यूज होती है, डायरिया होता है तो उसमें बहुत ज्यादा यूज करते हैं इसको। तो मेट्रोडाजोल आपने कई बार इसका नाम सुना होगा इस ड्रग का, तो मेट्रोडाजोल दिया जाता है। इसके अलावा क्या देते हैं हम, तो एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमेबेसिस। एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मतलब लीवर लंग्स वगैरह वहां के इन्फेक्शन को ठीक करेगी पर इंटेस्टाइन के इन्फेक्शन को ठीक नहीं करेगी। इसको हम बोल देंगे क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन यहाँ पर दिए जाते हैं, ठीक है। फिर मैं 5 मिनट इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना हूँ, ध्यान से सुनना। एंटी अमेबिक ड्रग्स, फिर इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना घर पे। एंटी अमेबिक ड्रग क्या होती है? ड्रग यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ एंड अमीबा हिस्टोलिका या अमेबिसिस या डिसेंट्री। अमेबिसिस होता है किससे है? तो अमेबिसिस जो होता है वो एंट अमीबा हिस्टोलिका से होता है, एंट अमीबा हिस्टोलिका से होता है, ठीक है। अमेबिसिस किससे होता है? एंट अमीबा हिस्टोलिका के अंदर होता है ना। एंट अमीबा हिस्टोलिका का इन्फेक्शन है, कहाँ होता है? तो मैक्सिमम ये जो प्राइमरी साइड है इंटेस्टाइन है। लाइफ साइकिल देखा तो ये हमारी बॉडी में सिस्ट के फॉर्म में इंटर करता है, फिर बाद में किसमें कन्वर्ट हो जाता है? तो बोले ट्रोपोजाइट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, फिर वहां से कोलोनिक म्यूकोजल सरफेस लीवर वगैरह वहां पर ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। दो टाइप के ड्रग देते हैं हम, एक देते हैं टिश्यू अमीबोसाइड जो दोनों जगह काम करे, ठीक है। इंटेस्टाइन जो दोनों जगह, तो बहुत बड़े आपको जल्दी आसान रहता है, इंटेस्टाइनल या एक्सटाइनल। इसके अलावा टिश्यू और तीसरा होता है ल्यूमिनल जो केवल इंटेस्टाइन के इन्फेक्शन को ठीक करेगी, बाकी इन्फेक्शन को ठीक नहीं करे। उसको बोलते हैं हम ल्यूमिनल अमीबोसाइट्स। डाइलॉक्सिनाइड, फ्लोराइड, क्विनाइडाक्लोरो, टेट्रासाइक्लिन। तो ड्रग को दो कैटेगरी में बांट दिया, टिश्यू अमीबोसाइट्स, ठीक है, और ल्यूमिनल अमीबोसाइट्स। टिश्यू में दो जो दोनों जगह काम करे, जो केवल इंटेस्टाइन एक्स्ट्रा इंटेस्टाइन इन्फेक्शन को ठीक है, उसको बोलते हैं हम एक्स्ट्रा इंटेस्टाइन अमीबोसिस ओनली। और तीसरा हो गया ल्यूमिनल, या ल्यूमिनल को आपको इंटेस्टाइनल भी बोल दो तो भी चलेगा, इंटेस्टाइनल, ठीक है। इंटेस्टाइनल अमीबोसाइट्स, अमीबोसाइट्स मतलब जो अमीबोसाइट्स को क्या करे